दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे। आज दोस्तों हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें एक बार रेफर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप लिंक का यूज करके पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है? तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए। मतलब मेरे पास अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन है तो उन्हें कंबाइन करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम डबल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर और जो 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और लॉजिकल नॉट। अब दोस्तों ये जो तीनों ऑपरेटर हैं, इसमें जो 2 ऑपरेटर है एंड और, ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। मतलब इन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि लास्ट जो है वो क्या होता है, नॉट ऑपरेटर, वो यूनरी ऑपरेटर है। मतलब इसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। इनको दोस्तों हम टेबल की हेल्प से समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि दोस्तों एंड टेबल का मैंने यहाँ पे पहले एंड टेबल को मैंने समझाने की कोशिश करी है, देखिएगा आप। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ए लिखा है और एक बी लिखा है। ए की पॉसिबल वैल्यूज लिखी है और बी की पॉसिबल वैल्यूज लिखी है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दोनों 1 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं एंड 0 0 हो सकते हैं। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं दोस्तों। मैंने उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ए एंड बी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ए और बी हैं क्या। तो दोस्तों आप ये समझिए, ये ए और बी क्या है, ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ए हमारा एक कोई एक्सप्रेशन है जिसका कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, एनीथिंग। सेम बी भी हमारा एक एक्सप्रेशन है जो कुछ भी हो सकता है। उन दोनों एक्सप्रेशन को जब हम एवेल्युएट करेंगे तो एवेल्युएशन के बाद उनका आंसर क्या होगा, या तो 1 होगा या 0। मतलब या तो नॉन जीरो वैल्यू होगी या जीरो वैल्यू होगी। तो मैंने वही यहाँ पे लिख रखी है। तो दोस्तों अगर हमारे दोनों एक्सप्रेशन, एक लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन और एक राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, अगर उन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 1 होती है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी 1 होगा, यानी ट्रू होगा। और अगर उनमें से एक भी 0 होता है दोस्तों, याद रखना, एक भी 0 होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर और की बात करूं तो और क्या होता है दोस्तों, सेम वही चीज लिख रखी है, और थोड़ा हमें लग्जरी प्रोवाइड करा देता है। कैसे दोस्तों, और ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर एक भी 1 हुआ, एक भी 1 हुआ हमारे एक्सप्रेशंस में, मतलब ए और बी दोनों एक्सप्रेशन में अगर एक का भी आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। एंड क्या करता है दोस्तों, एंड में एक भी 0 या एक भी फॉल्स हुआ तो सारा फॉल्स। और क्या बोलता है, एक भी ट्रू तो सारा ट्रू। और नॉट जो है दोस्तों वो एक पर काम करता है। तो नॉट ये बोलता है कि अगर ट्रू है आंसर, ट्रू आया एक्सप्रेशन ए का, तो नॉट लगाए तो वो क्या बना देगा, उसे फॉल्स बना देगा, मतलब 0 बना देगा। और फॉल्स है तो वो उसे क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं। एक एक करके दोस्तों इनको एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। तो एक्सप्रेशन दोस्तों लिखे कैसे होंगे, तो कुछ इस तरीके से होंगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय एंड और ऑपरेटर, मतलब जो एक्सप्रेशन में एंड की हेल्प से कनेक्ट करता हूं या और की, नॉट की बात नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि 2 एक्सप्रेशन को मैं एंड या और से ही कनेक्ट करता हूं, नॉट से नहीं करता हूं। तो अगर किसी 2 एक्सप्रेशन को मैं एंड या और से कनेक्ट करता हूं तो कैलकुलेट कौन सा एक्सप्रेशन पहले होगा, है ना, क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है ये, ए प्लस बी इंटू सी कुछ ऐसा लिखा होगा, बी भी ऐसी कोई एक्सप्रेशन होगा हमारा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड समथिंग। तो इन दोनों में से कैलकुलेट कौन सी पहले होगी दोस्तों, तो कैलकुलेट कौन सी होती है, लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन पूरी कैलकुलेट हो जाएगी दोस्तों, फिर हम कहां जाएंगे, फिर हम राइट की कैलकुलेशन पर जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो दोस्तों जब ये टोटल मिला के जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा या कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो किसे कैलकुलेट करेगा, पहले वो एक्सप्रेशन 1 को कैलकुलेट करेगा। जब ये पूरी कैलकुलेट हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 1 या 0 के फॉर्म में, फिर वो किसको कैलकुलेट करेगा, फिर वो एक्सप्रेशन 2 को कैलकुलेट करेगा। भले ही दोस्तों एक्सप्रेशन 2 में कितने ही हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर क्यों ना हो,
एक्सप्रेशन 2 तभी कैलकुलेट होगी जब एक्सप्रेशन 1 कंप्लीट कैलकुलेट हो चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। ऐसे ही दोस्तों और में भी अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 लिखा है तो पहले एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होगा, देन एक्सप्रेशन 2 कैलकुलेट होगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं एंड के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनाता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्या है, 5 ग्रेटर देन एंड एंड 2 लेस देन 5, ये है दोस्तों हमारा। तो देखिए दो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, एक एक्सप्रेशन क्या है 5 ग्रेटर देन एंड और एक क्या है 2 लेस देन 5। दोस्तों कौन सा पहले चलेगा, एंड ऑपरेटर से कंबाइन है, मतलब पहले एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होगा, ये पूरा कैलकुलेट होगा। तो 5 ग्रेटर देन एंड, आंसर क्या आएगा, फॉल्स, तो 0। फिर क्या आएगा, 2 लेस देन 5 एज इट इज लिखा है। अब ये 2 लेस देन 5 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1, 1 आ गया। तो 0 एंड 1 क्या होगा आंसर, हमने क्या पढ़ा था एंड ऑपरेटर में, एक भी अगर वैल्यू 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सेकंड में और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। 8 ग्रेटर देन 5 एंड 2 ग्रेटर देन 8, कौन सा पहले कैलकुलेट होगा दोस्तों, लेफ्ट साइड का, मतलब पहले ये चलेगा। तो 8 ग्रेटर देन 5 मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है तो 1 हो जाएगा। फिर ये चलेगा 2 ग्रेटर देन एन, कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो 0 हो जाएगा। एक भी 0 तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 ग्रेटर देन एंड 8 लेस देन 2, कौन सा पहले चलेगा दोस्तों, ऑफकोर्स 5 ग्रेटर देन 8। तो 5 ग्रेटर देन 8 कंडीशन क्या है, फॉल्स है मतलब 0 हो जाएगा। फिर ये चलेगा 8 लेस देन 2, ये भी फॉल्स है तो 0 हो जाएगा। और एक भी 0 मतलब आंसर 0 हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं दोस्तों, 5 ग्रेटर देन 2 एंड 2 लेस देन 8, कौन सा चलेगा पहले, लेफ्ट वाला। 5 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू है तो 1, फिर 2 लेस देन 8 ये भी ट्रू है तो मतलब 1, और दोनों 1 है तभी आंसर क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने और थोड़ा एक्सपांड किया है। यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है जो थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़े ज्यादा ऑपरेटर है। ऐसे ही राइट साइड के भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर ज्यादा है। तो आप इसे पॉज करिए और एक बार करिए खुद, फिर हम आंसर मैच करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले कौन सा कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑपरेटर के कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेटर हाई प्रायोरिटी का है कि राइट हैंड साइड पे, पहले कौन सा चलेगा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन चलेगा, राइट हैंड साइड का एज इट इज लिखा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का चलेगा। तो इसमें देख लो आप हाई प्रायोरिटी का कौन सा ऑपरेटर है, तो कौन सा हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर होगा दोस्तों, पहले प्रायोरिटी ले लेते हैं, ये रही प्रायोरिटी। लेस देन होता है कि नॉट इक्वल टू, हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, तो नॉट इक्वल टू की दोस्तों कम होती है कंपेयर टू लेस देन के। तो पहले लेस देन चलेगा, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1 हो जाएगा। ये देखिए 1। अब कौन सा चलेगा, 1 नॉट इक्वल टू 1। देखो दोस्तों अभी भी हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर ये है 0 लेस देन 5, लेकिन ये नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि ये राइट एक्सप्रेशन है। जब तक लेफ्ट पूरा कैलकुलेट नहीं हो जाएगा तब तक राइट नहीं जाता है। आगे देखेंगे 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो ये 0। अब देखिए दोस्तों 0 हो चुका है। अब दोस्तों आप चाहो तो यहां पे भी रोक सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये एंड ऑपरेटर लगा है। अब इस एक्सप्रेशन का कुछ भी आंसर आएगा, फाइनली आंसर क्या आने वाला है, 0, क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, एक भी 0 तो आंसर 0। तो इसका आंसर 0 आए तो भी आंसर 0 आएगा, और इसका आंसर 1 आए तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। पर मैं यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए काम कैसे कर रहा है। तो देखते हैं, तो क्या चलेगा पहले 0 लेस देन 5, ये चलेगा, तो ये क्या बता देगा, ट्रू मतलब 1। फिर 0 नॉट इक्वल टू 1, आंसर क्या हुआ, ट्रू है मतलब 1। 0 एंड 1, तो एक भी 0 तो आंसर 0। तो यहां भले 1 आ गया दोस्तों, पर आंसर क्या आएगा, 0। तो ये 0। अगला देखते हैं दोस्तों। तो आप फिर से इसे पॉज करिए और एक बार करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे। पहले कौन सा चलेगा दोस्तों, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन चलेगा पूरा। 2 ग्रेटर देन 5 नॉट इक्वल टू 2 लेस देन 5, कौन सा पहले चलेगा, तो ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन जो है दोस्तों, प्रायोरिटी जो हाई होती है, तो पहले ये दोनों चलेंगे। पर ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है आपस में, तो कौन सा चलेगा, तो इन दोनों में देख लो लेफ्ट में कौन सा, ये रहा। तो पहले ये चलेगा, क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर में अगर दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाएं तो पहले लेफ्ट वाला चलता है। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों सेम प्रायोरिटी के थे, तो पहले कौन सा चलेगा, ग्रेटर देन वाला। तो 2 ग्रेटर देन 5 कंडीशन क्या है, फॉल्स है मतलब 0, बाकी एक्सप्रेशन एज दैट इज। फिर देखा मैंने 2 लेस देन 5 कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1, बाकी एक्सप्रेशन एज दैट इज। 0 नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन जो है वो ट्रू है मतलब 1 आ गया है। पर दोस्तों अब जैसा हमने पिछले वाले में मैंने बोला था कि 0 आ गया था तो आप रोक सकते थे, पर इसमें नहीं रोक सकते, क्यों, क्योंकि 1 आया है। और एंड ऑपरेटर में अगर लेफ्ट में 1 आ जाए तो श्योरिटी नहीं है कि आंसर 1 होगा, क्यों, क्योंकि राइट साइड पर 0 आ सकता है ना, 0 आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा तो आंसर 1। तो इसलिए अभी श्योरिटी नहीं है, तो अब आपको राइट हैंड साइड का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये आपको प्लेसमेंट वगैरह में पूछे जाते हैं। जब आप प्लेसमेंट में
या फिर गेट में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप देख लेना, अगर लेफ्ट हैंड साइड का 0 हो गया है तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर 0 कर देना। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 है तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर, तो अब मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा, पहले कौन सा चलेगा, ये 8 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है तो 1, बाकी एज इट इज लिखा है। अब कौन सा चलेगा दोस्तों, 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1। अब क्या चलेगा, 1 इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू है फिर से 1, तो दोनों 1 है, मतलब एंड ऑपरेटर में अगर दोनों 1 है तो दोस्तों आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन में, तो वही चीज 2 लेस देन 5 और 2 ग्रेटर देन 5, बीच में और लगा है। पहले कौन चलेगा दोस्तों, पहले लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन चलेगा, तो फिलहाल तो यहाँ एक ही लिखा है, देख लेते हैं। 2 लेस देन 5 मतलब ट्रू तो 1। अब दोस्तों 1 आ गया है तो राइट हैंड साइड का चलाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रोक सकते हो, क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर में एक भी 1 तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ आंसर कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा 1 आएगा। पर फिलहाल मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा ले रहा हूँ। तो ये 2 ग्रेटर देन 5 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई तो 0 आ जाएगा। लेकिन फिर भी आंसर हमारा क्यों आया 1, क्योंकि एक वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, और ऑपरेटर में एक भी वैल्यू 1 मतलब आंसर 1। अगला देखते हैं दोस्तों, 5 ग्रेटर देन 8, कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो 0। अब दोस्तों 0 आ गया है तो अब नहीं हम डिसीजन ले सकते, क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर क्या बोलता है कि एक भी 1 आएगा तो आंसर 1 है, पर 0 आ गया तो अभी आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि अगर इस तरफ 1 आ गया तो आंसर 1 हो जाएगा, तो आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूं, 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू मतलब सीधा क्या आ जाएगा 1, 1 आ गया तो 0 और 1 में एक भी आंसर 1, तो मतलब आंसर 1, तो ये 1। थर्ड देख लेते दोस्तों, 5 ग्रेटर देन 8, कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो 0। 5 लेस देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब, ओ सॉरी फॉल्स है मतलब 0, तो दोनों 0 मतलब आंसर 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1। 2 लेस देन 8, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1, दोनों 1 है तो आंसर 1। एक भी 1 आ गया दोस्तों तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब थोड़े एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन को थोड़ा बढ़ा के लिखा है। आप दोस्तों इसको वीडियो को पहले पॉज करिए और एक बार करने की कोशिश करिए इसको, फिर आप आंसर मिलाइए। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो पहले मैं प्रायोरिटी लेता हूं, तो ये प्रायोरिटी आ गई हमारी। अब क्या लिखा है मैंने, 1 नॉट इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 5, और ऑपरेटर लिखा है 0 नॉट इक्वल टू 0 लेस देन 5, और ऑपरेटर लगा है दोस्तों, मतलब ये और के इस तरफ क्या है पूरा राइट एक्सप्रेशन है और इस तरफ क्या है पूरा लेफ्ट एक्सप्रेशन है। कौन सा चलेगा पहले, लेफ्ट एक्सप्रेशन। तो देख लेते हैं लेफ्ट साइड का कौन सा। अब लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों प्रायोरिटी देख लो, तो किसकी प्रायोरिटी आई है, नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू तो छठी पोजीशन पे, ग्रेटर देन जो है वो किस पे, 5th पोजीशन पे, तो पहले कौन सा चलेगा, ग्रेटर देन। तो 1 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स मतलब 0, तो 0 आ गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा है। अब 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है दोस्तों, ट्रू हो गई मतलब 1, तो 1 आ गया दोस्तों। अब आप चाहो तो इसको यहीं रोक सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 आ गया और ऑपरेटर में अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो इसका आंसर 1 आने वाला है। पर मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको दोस्तों जब आप गेट में या फिर प्लेसमेंट टाइम पे या फिर कहीं पे भी जब आप एग्जाम में या फिर कोडिंग में जब इसे कर रहे हो, तो आप देख लेना अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये आगे कैलकुलेट नहीं होगा, इसी का आंसर मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ये रुक जाएगा। पर हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तो पहले अब कौन सा चलेगा, 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1। 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1, और 1 और 1 और क्या बोलता है, एक भी 1 तो आंसर 1, यहाँ तो दोनों 1 आ गए तो आंसर 1, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 ग्रेटर देन 2 नॉट इक्वल टू 2 और 2 लेस देन 5 नॉट इक्वल टू 5, कौन सा चलेगा पहले, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन पूरा, इसमें देख लेते हैं तो क्या चलेगा, 5 ग्रेटर देन 2, क्या होगा, ट्रू है मतलब 1, नॉट इक्वल टू 2, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। 1 नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी दोस्तों, ट्रू मतलब 1, 1 आ गया मतलब और ऑपरेटर में आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, पर इसका आंसर तो यही फिक्स हो चुका है दोस्तों, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। देखते हैं, 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1, नॉट इक्वल टू 5, 1 नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू मतलब अगेन 1, और 1 और में एक भी 1 तो आंसर 1, तो दोस्तों ये क्या होगा, 1। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इस तरीके से हम और की हेल्प से दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नॉट कॉम्बिनेशन को नॉट की हेल्प से देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ लिखा ए इक्वल टू नॉट 5, अब 5 दोस्तों, अब मैंने क्या बोला था, नॉट क्या करता है, आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू को उल्टा कर देता है।
तो 1 को क्या करेगा 0, 0 को क्या करेगा 1, पर यहाँ तो 1 की जगह क्या लिखा है 5, तो क्या होगा दोस्तों 5 क्या है नॉन जीरो है, तो एक्चुअल में नॉट करता क्या है 1 को 0 नहीं करता है दोस्तों, नॉट क्या करता है नॉन जीरो को क्या करता है 0 एंड 0 को क्या कर देता है 1। याद रखना नॉन जीरो को 0 एंड 0 को 1, तो ये 5 क्या है 5 हमारा नॉन जीरो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, उल्टा करेगा ना तो 0। आगे बढ़ते दोस्तों 0 है, नॉट आगे लगा तो 0 को क्या करता है 1, 0 1 बन गया। अब यहां करेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या होगा नॉट इक्वल टू 5। अब दोस्तों इनमें पहले कौन सा चलेगा बताइए आप, दो ऑपरेटर है, एक नॉट इक्वल टू और एक नॉट है, तो हमें पता है कि ये जो नॉट है ये कैसा है, ये यूनरी ऑपरेटर है, ये देखिए ना, और ये क्या चलता है इसकी प्रायोरिटी जो है ना हाई होती है कंपेयर टू नॉट इक्वल टू से। नॉट इक्वल टू कहाँ है 6 पे है, और ये कहाँ है ये 2 पर है, तो ये पहले चलेगा, तो ये पहले चलेगा तो क्या कर देगा 5 को उल्टा करके क्या कर देगा 5 क्या है नॉन जीरो है, तो इसको क्या बना देगा 0 बना देगा, तो 0 नॉट इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन कैसी है दोस्तों ट्रू, ट्रू है तो 1, तो ये बना गया। आगे बढ़ते दोस्तों, ए नॉट इक्वल टू बाकी सब ब्रैकेट में लिखा है। अब दोस्तों वैसे तो नॉट, ये जो हमारा नॉट ऑपरेटर इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, क्यों, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, पर चूंकि ब्रैकेट के अंदर हमने बाकी सबको लिख दिया है, तो कभी भी ब्रैकेट के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन लिख दें तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है कंपेयर टू अदर। तो अब पहले कौन सा चलेगा, पहले ब्रैकेट चलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों ब्रैकेट के अंदर जो है ना दो एक्सप्रेशन लिखे हुए, एक 2 लेस देन 5 लिखा है और एक 2 ग्रेटर देन 5 लिखा है, और ये जुड़ा किससे है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, पहले चलेगा लेफ्ट फिर चलेगा राइट, तो पहले लेफ्ट बना देते हैं, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगी दोस्तों ट्रू हो गई, तो 1 आ जाएगा, एंड 2 ग्रेटर देन 5। अब ये 2 ग्रेटर देन 5 चलेगा दोस्तों, तो कंडीशन क्या है फॉल्स है, मतलब क्या हो गया 0। 1 एंड 0 क्या बोलता है दोस्तों, एक भी 0 तो आंसर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, और 0 का नॉट मतलब 1, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा नॉट कॉम्बिनेशन वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको नॉट कॉम्बिनेशन भी समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको एंड और नॉट समझ में आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों इसको आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वहां पर बेल आइकन आएगा, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।